इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। तेजाब हमलों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा हुकूमत तेजाब की फरोख्त रोकने में नहीं संजीदा। बदफेली के इल्जाम में फंसे मध्य प्रदेश के साबिक वजीर राघव जी गिरफ्तार, घरेलू मुलाजिम ने दर्ज कराई थी FIR। महबूदी धमाकों की खुफिया इतला पर राजनाथ ने निशाना लगाया नीतीश हुकूमत पर, कहा बर वक्त होनी चाहिए थी कोशिश। महबूदी धमाकों पर बीजेपी कर रही है सियासत, मरकजी वजीर नारायण सामी का इल्जाम। और झारखंड में हेमंत सोरेन आज पेश करेंगे हुकूमत साजी का दावा, गवर्नर ने मुलाकात के लिए बुलाया 5:30 बजे। इस वक्त सदर जमहूरिया राजस्थान के दौरे पर हैं। इस वक्त वो राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन से खिताब करें। आपको सीधे लिए चलते हैं यूनिवर्सिटी। With the grassroots level innovators at the locality, linking it up with the industry, create the incubation of the industry, innovators and academics. I am quite confident we will get results in no time. The products which our innovators will bring must be marketable, and for that they require the necessary financial support, marketing technologies and expertise which they can obtain with the assistance and support of the industries. Young friends, you are just leaving the portal of your alma mater. You are bright young products of an educational system. Please remember, this nation has invested in you. It does not want big sacrifices from you in return. It only asks you to understand your duties and responsibilities as well. Please remember, sometimes the old values have to be reiterated. And I am really pained at the recent developments which clearly speaks that we ought to reset our moral compass. We are to reiterate our old civilizational values, love for motherland, performance of duty, compassion for all, tolerance for pluralism, respect for women, honesty in life, self-restraint in conduct, responsibility in action, and over and above, discipline. Therefore, if you inculcate these values in your life, it will help you to overcome all the problems which you will face in the competitive world, which you are going to face now. What is needed here in our country, what I can call the social responsibility,
large multitude of people are voiceless. Let your voice be their voices. Let their weakness be removed by your strength. The needy and deprived need your supporting hand. Make the best use of the knowledge, experiences, expertise. सदर जमहूरिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कन्वोकेशन से तलबा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के शोबे पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया और साथ ही कहा कि ज़िंदगी के हर शोबे में डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेज़ाब हमलों पर सख्त रुख इख्तियार किया है। अदालत ने तेज़ाब की फ़रोख्त पर रोक लगाने से मुताल्लिक़ मनसूबा वज़ा न करने के लिए मरकज़ी हुकूमत की सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा नहीं है। अदालत का कहना है कि तेज़ाब हमले के नतीजे में रोज़ाना लोगों की जानें जा रही हैं और हुकूमत को इसकी कोई फिक्र नहीं है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हुकूमत तेज़ाब की फ़रोख्त पर ज़ाब्ता साजी में नाकाम रहती है तो अदालत बाजार में उसके बासानी हुसूल पर रोक लगाने के लिए हुक्म जारी करेगी। जिनसी बदफेली के इल्ज़ाम में फंसे मध्य प्रदेश के मुअत्तल वजीर राघव जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राघव जी को भोपाल में गिरफ्तार किया गया। राजकुमार डांगी नामी उनके घरेलू नौकर ने राघव जी और उनके 2 साथियों पर मुबैना तौर पर जिनसी बदफेली का इल्ज़ाम लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। पीर के रोज़ वकला की हड़ताल के सबब राघव जी की जमानत अर्जी पर समाअत नहीं हो सकी थी। इल्ज़ाम लगने के बाद राघव जी को BJP से निकाल दिया गया था। राजकुमार डांगी का इल्ज़ाम है कि राघव जी उसके साथ पिछले 3.5 साल से जिनसी बदफेली कर रहे थे। उसने सबूत के तौर पर पुलिस को CD भी पेश की थी। जो फ्लैट नंबर 102 है उसमें हमें मतलब जो है ताला लगा हुआ था और हमने उसको विधिवत तोड़ा रिकॉर्डिंग करके और बिल्कुल विधिवत एंट्री की उसमें। वहाँ पर ये अंदर हमें मिले और विधिवत इनको हिरासत में लेके यहाँ पे लाया गया और इनके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई नहीं, इनको चारों तरफ से घेर लिया गया था और जैसे ही हमने जो है फोर्सफुल एंट्री की है अपार्टमेंट का मतलब जो 102 नंबर का जो अपार्टमेंट फ्लैट है और उसके बाद हमने इनको अरेस्ट कर लिया। इन्होंने किसी प्रकार का कोई रेसिस्टेंस करने की, वहाँ पे इनकी पत्नी थी और एक उनका विवेक सावला करके जो है एक भतीजी का लड़का है, वो हमें मिले, हम उसको भी लाए हैं, लेकिन अभी विधिवत इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। मां बोधि मंदिर सिलसिलेवार धमाकों की जांच पड़ताल जारी है। जांच पड़ताल में NIA और NSG की मदद करने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की ATS टीमें भी गया पहुंच गई हैं। मंदिर के मुख्तलिफ दरवाज़ों पर नस्ब CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ताहम फुटेज की क्वालिटी ख़राब होने के सबब मुश्तबा अफराद की शनाख्त में मदद नहीं मिल रही है। कोलकाता में इतवार को ATS के जरिए गिरफ्तार अनवर मलिक नामी शख्स से भी NIA पूछताछ कर सकती है। बोधगया में दहशतगर्दाना हमले के 2 दिन बाद BJP सदर राजनाथ सिंह और अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद समेत महाबोधि मंदिर पहुंचे। BJP लीडरों ने धमाकों के बाद हालात का जायजा लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो यह घटना हुई है उसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं, पूरे मामले की जांच की मांग करता हूं। मैं जो केंद्र सरकार के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद यहां पर इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया था 8-9 महीने पहले कि इस प्रकार की वारदात किसी भी बौद्ध केंद्र पर हो सकती है। शायद यह हो सकता है कि जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट दिया जाना चाहिए था, शायद वह स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट यहाँ न दिया गया हो। लेकिन यदि इनपुट यदि प्राप्त हुआ था तो कम से कम जो भी हमारे ये प्रमुख बौद्ध केंद्र हैं उनकी राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा मिलकर मुकम्मल व्यवस्था की जानी चाहिए।
मरकजी वजीर ममलिकत बराए PMO नारायणसामी ने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वो बोधगया धमाके पर सियासत कर रही है। सामी का कहना है कि बीजेपी मौकापरस्त है और कल तक नीतीश के साथ चलने वाली पार्टी आज नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। तरफ से मैं बोलना अभी इंक्वायरी वो शुरू किया। ये आतंकवाद को खत्म करने के लिए सारा पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा होके काम करना पड़ेगा। ये बीजेपी कल तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी था, उस टाइम नीतीश कुमार उनका ठीक था। अभी उनको नीतीश कुमार बाहर आने के बाद नीतीश कुमार को गाली देना शुरू किया बीजेपी का कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उनका कोई पॉलिसी नहीं है। बीजेपी उनका टाइम देख के काम करता है। CBI की खुसूसी अदालत ने इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में मुअत्तल 6 पुलिस ओहदेदारों को समन जारी किया है। इन मुअत्तल ओहदेदारों को चार्जशीट हवाले करने के मामले पर अदालत आज समाअत करेगी। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में तहकीकाती एजेंसी CBI की जानिब से दाखिल करदा चार्जशीट की रोशनी में CBI की एक खुसूसी अदालत ने मुअत्तल शुदा 6 पुलिस अफसरों को सम्मन जारी किया है। जज HS कुठवाड़ ने DG वंजारा, JL सिंघल, JJ प्रमार, तरुण बारूद, NK अमीन और अंजू चौधरी को 15 जुलाई को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है। इम्कान है कि अदालत 15 जुलाई को उन्हें चार्जशीट हवाले कर सकती है। CBI ने 7 मुअत्तल शुदा पुलिस अफसरान के नाम चार्जशीट में शामिल किए हैं। इनमें से एक सीनियर IPS अफसर PP पांडे फरार है। वाज़ेह रहे कि 3 जुलाई को CBI ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए इशरत जहां के इनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। CBI ने इस फर्जी इनकाउंटर को गुजरात पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुश्तरका कार्रवाई करार दिया था। फिलहाल वंजारा और अमीन सलाखों के पीछे हैं, जबकि इस मामले में जमानत हासिल करने वाले बारोत और प्रमार के खिलाफ CBI 90 रोज में चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही। ताहम ये दोनों सादिक जमाल इनकाउंटर मामले में अदालती तहवील में हैं। इसी तरह सिंघल और चौधरी भी इशरत जहां इनकाउंटर मामले में जमानत पर हैं, क्योंकि CBI इन दोनों के खिलाफ भी 90 रोज के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। वहीं दूसरी जानिब CBI अदालत आज चार्जशीट हवाले करने से मुताल्लिक वंजारा के वकील की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। वंजारा के वकील VD गुज्जर ने उनके मौक्किल के अस्पताल में होने की वजह से उन्हें चार्जशीट की मुसद्दका कॉपी और दीगर दस्तावेजात हवाले करने की दरख्वास्त दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। PMO में मरकजी वजीर नारायणसामी ने CBI जांच पर तबसरे को गलत बताया है। सामी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी से अपील की कि वो इशरत जहां या इस किस्म के दीगर मामलों की जांच में CBI पर उंगली न उठाए। केस है, शराबदीन केस है, सब कुछ उन्होंने CBI ने इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये मेरा निवेदन है बीजेपी लीडर को, आदरणीय राजनाथ सिंह को और पूरा बीजेपी नेतागण को मैं निवेदन कर रहा हूँ। CBI इन्वेस्टिगेशन में कमेंट करना अच्छा नहीं है। CBI इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करना अच्छा नहीं है। अभी हमारा UPA सरकार कोई इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं किया, इंटरफियर नहीं करूंगा, इंटरफियर नहीं होगा फ्यूचर में। आपको मालूम है CBI के इंडिपेंडेंस के बारे में न्यायालय में डायरेक्शन दिया, अपडेट अभी सरकार ने डाल दिया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाया, हमारा वित्त मंत्री उसका चेयरमैन साहब, मैं मेंबर हूँ। हमारा तरफ से हम अभी फर्दर उनका इंडिपेंडेंस देने के लिए हमारा सरकार के तरफ हम रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। सुना है प्यार में घंटियां बजती है, तुम झूठ बोल रहे हो। शहनाइयां बजती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ढोल नगाड़े बजते हैं। यस, पर मेरा तो बैंड बज गया। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर, आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी, तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते,
लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जुड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सबका जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। 1. हामला को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर ग़िज़ा का ख्याल और माँ का दूध। जी हाँ, अपने बच्चों को सुए तग़ज़िया से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. हामिला को अच्छा खाना। 2. माँ का पहला दूध सच्चा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में एलओसी पर फौज ने मिलिटेंटों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। वजारत दिफा के तर्जमान के मुताबिक 8 से 9 मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश में थे। फौज के ललकारने पर मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग की गई। फौज ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें मिलिटेंटों की खासी तादाद में हलाकत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इलाके में फौज तलाशी मुहिम चला रही है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर हेमंत सोरेन हुकूमत साजी का दावा पेश कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज सुबह 11 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा लेजिस्लेचर पार्टी ने मीटिंग बुलाई थी। झारखंड में हुकूमत साजी में कभी बीजेपी की हिमायत करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अब कांग्रेस की हिमायत से रियासत में हुकूमत बनाने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि हुकूमत साजी के लिए उन्हें कांग्रेस और आरजेडी समेत मुख्तलिफ जमातों की हिमायत हासिल है। कांग्रेस के आला अधिकारियों से कांग्रेस के झारखंड के विषय में कई एक मुद्दों पर लेकर बात हुई है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य का सबसे बड़ा दल के रूप में है, तो आज उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में सरकार बनाना चाहती है तो इसमें कांग्रेस समर्थन करेगी और साथ में और भी सहयोगी दल आरजेडी के लोग भी इसमें आएंगे, निर्दलीय साथी भी इस पे सहयोग करेंगे। आरजेडी का कहना है कि गवर्नर राज से बेहतर है कि रियासत में सरकार चले ताकि अवामी कामों में तेजी आए। राष्ट्रपति शासन से किसी का भला ही नहीं हो सकता। जैसे हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने बताया कि भाई राष्ट्रपति शासन से किसी भी लोगों का भला नहीं हो सकता है, तो इसलिए करके सरकार बननी चाहिए और हमारे नेता ने समर्थन चूंकि दे चुके हैं और जब नेता दे चुके हैं तो फिर हम लोग समर्थन के साथ हैं। जेएमएम लीडरों को यकीन है कि उनकी हुकूमत बन जाएगी। हाजी हुसैन अंसारी ने कुछ यूं अपनी खुशी का इजहार किया। जो भी कर रहे हैं सब ठीक है, अब सब के सब हमारा पुण्य बहुत मिल गया है। हम लोग पुण्य खुशी तो शुरू से ही हम लोग कभी देखे हमारे। वाज़ेह रहे कि 82 रुकनी रियासती असम्बली में अक्सरियत साबित करने के लिए कांग्रेस जेएमएम इत्तेहाद को 42 अरकान की हिमायत की जरूरत है। फिलहाल उन्हें 41 अरकान की तायद हासिल है। जेएमएम का दावा है कि दीगर और आज़ाद अरकान की हिमायत भी उसे हासिल हो जाएगी। मौजूदा असम्बली में जेएमएम के 18, कांग्रेस के 13, आरजेडी के 5 अरकान हैं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं और दीगर की तादाद 6 है।
बीजेपी क़यादत वाली रियासती हुकूमत उस वक्त गिर गई थी जब 8 जनवरी को जेएमएम ने अपनी हिमायत वापस ले ली थी। उसके बाद 18 जनवरी को झारखंड में सदर राज नाफिज हुआ था। इस तरह 6 महीने बाद यानी 18 जुलाई को सदर राज की मुद्दत खत्म होने वाली है। ऐसे में रियासत के गवर्नर सैयद अहमद ने कहा था कि वो हुकूमत साजी के लिए किसी इत्तेहाद का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। सोलर पैनल घोटाले में फंसे केरला के वज़ीर आला ओमन चांडी को बरसर इख्तियार UDF ने मुकम्मल हिमायत देने का फैसला किया है। UDF ने इस घोटाले को अपोजिशन की साजिश से ताबीर किया है और कहा है कि वो इस साजिश के सामने नहीं झुकेगी। श्रीधरन नामी एक कारोबारी ने ओमन चांडी पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया। कहा जाता है कि चांडी से नायर की मुलाकात सरिता नामी एक खातून ने वज़ीर आला के सेक्रेटरी जोफन के जरिए कराई थी। सरिता और जोफन इसी केस में जेल में हैं। इन दोनों से रवाबित के सबब ही इस वक्त चांडी निशाने पर हैं। इस मामले पर असेंबली में भी हंगामा हुआ है। Congress is not acting upon corruptions, but when some cases, evident cases are coming, they are doing. That is why the railway minister's case came. Mr. Bansal has to go. Why? It's a shameful act from the part of the Congress High Command and from the leadership of Congress. Why they are not directing the state chief minister to quit and go before the law for inquiry? We are asking for a judicial inquiry. Opposition from day one onwards, we were asking for a judicial inquiry. खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे। जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। थोड़ा खेलो, थोड़ा खाओ। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर चिढ़चिढ़ा रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी। और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चारा घोटाले में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को फिलहाल इस मामले में फैसला सादिर करने से रोक दिया है। लालू प्रसाद यादव ने मामले को किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की अपील की थी। इससे कबल झारखंड हाई कोर्ट लालू की अपील को मुस्तरद कर चुका है। लालू यादव के मुताबिक जिस अदालत में चारा घोटाले की समाअत चल रही है
उसके जज नीतीश कुमार की काबीना के वजीर पीके शाही के रिश्तेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लालू की दरख्वास्त पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जो इंसिडेंट सारे इसमें पिटीशन में दिए हैं उसके बेसिस पे हमने कहा कि हाई कोर्ट ने हमारी जो ट्रांसफर पिटीशन रिजेक्ट की वो गलत की है और ये जज नहीं कोई भी और जज सुन ले, लेकिन ये जज के पास हम सुनवाई नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस इश्यू किया है। इसमें एक ही रिस्पोंडेंट है, स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू सीबीआई, और वो 23 तारीख को जज साहब दोबारा कोर्ट में हियरिंग होगी और तब तक के लिए हमको स्टे मिल गया है ताकि अभी प्रोसीडिंग्स नहीं होगा केस में। हाँ जी, रांची हाईकोर्ट का कहना ये था कि भाई आप जो कह रहे हैं कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आपकी एप्रीहेंशन रीजनेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने जजमेंट जैसे 2G घोटाले की खुसूसी अदालत आज सीबीआई के जरिए नीरा राडिया के 62 कॉल्स को रिकॉर्ड में शामिल करने से मुताल्लिक एजेंसी को अर्जी पर समाअत करेगी। नीरा राडिया के उन 62 कॉल्स में सनतकारों, सियासतदानों और सहाफ़ियों से उनकी बातचीत शामिल है। सीबीआई के मुताबिक एजेंसी ने 12 कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में जमा करा दी है। 2G घोटाले के अहम मुलजिम ए राजा ने सीबीआई की अर्जी की मुखालफत की है। इस मामले के अलावा अदालत आज अनिल अंबानी को गवाह के तौर पर तलब करने से मुताल्लिक भी एक दीगर अर्जी पर समाअत कर सकती है। टेलीकॉम घोटाले की समाअत कर रही सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच ने करुणानिधि की अहलिया दयालु अम्मल की अर्जी पर समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इस अर्जी में अम्मल ने 2G मामले में उन्हें गवाह के तौर पर बजाते खुद अदालत में न बुलाए जाने की दरख्वास्त की है। इससे कबल अम्मल जस्टिस KS राधाकृष्णन की सरबराही वाली बेंच से रुजू हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया था। 2G के तमाम मामले जस्टिस सिंघवी की अदालत में चल रहे हैं, लिहाजा उन्हीं से रुजू किया जाए। दयालु अम्मल की जानिब से ये अर्जी उनकी बेटी ने दाखिल की है। बेटी ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें कहा है कि चेन्नई से दिल्ली आना अम्मल की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जामिया मिल्लत इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर नजीब जंग ने दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का हलफ ले लिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नजीब जंग को ओहदे और राजदारी का हलफ दिया। उन्होंने तेजेंद्र खन्ना की जगह यह ओहदा संभाला है। नजीब जंग की हलफ बर्दारी तकरीब में दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित और उनकी काबीना के मुतअद्दिद अरकान भी मौजूद थे। नजीब जंग 1973 के मध्य प्रदेश कैडर के IAS हैं। नजीब जंग ने मध्य प्रदेश और मरकज़ी हुकूमत में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दी है। दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित ने कहा है कि उनकी सरकार हर साल इमामों की तनख्वाह का जायजा लेगी। कल उन्होंने इमामों के साथ एक मीटिंग भी की थी। मीटिंग के बाद शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली सरकार गुज़श्ता 15 बरसों में कौमी दारुल-हुकूमत में फ़र्क़ाना हम आहंगी बरकरार रखने में कामयाब रही है। जैसे वो हर एक को इंक्रीमेंट मिलता है ना, हर साल या 2 साल के बाद, तो वो अवधि तय कर लिया। अब हम एडहोकिज्म करते हैं, 5 साल पहले या 4 साल पहले कुछ तनख्वाह थी, फिर उसको बढ़ाना पड़ा कभी कभी, तो एक विधिवत तरीके से, क्योंकि देनी तो है ही उनको, तो उनकी इज्जत के मुताबिक दी जाए, ये बिल्कुल। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा